आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आज से ही प्लानिंग करें और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको पूरा क्लियरिटी मिलने वाला है कि आप कैसे प्लान करेंगे कि आपके बच्चे कुछ भी बनना चाहते हो, उनको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का कोई बर्डन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाउंडर पूंजीबनाओ.com स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें कि बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चों के एडुकेशन के लिए कैसे प्लान करें। बच्चे का आज के युग में बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत ज्यादा उन लोग सोचते हैं। तो उन लोगों को जो भी उनका गोल हो, जो भी वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, टेक्नोक्राफ्ट हो, सीए हो, जो भी उनका गोल हो, जो भी वो बनना चाहे, आज के दिन में बच्चे बहुत बहुत एम्बिशियस है। आज के दिन में बच्चे, मैं भी आजकल कभी कभार विजिट वगैरह पे जाता हूँ स्कूल्स में, इसी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए चाइल्ड प्लान वगैरह, तो वहाँ पर देखते हैं बच्चों से जब सवाल किया जाता है वो क्या बनना चाहते हैं, आजकल नई नई चीज़ें आ गई है। पहले हम लोग सुनते थे सिर्फ कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, पुलिस, लेकिन आज के दिन में बहुत एडवांस हो गए हैं बच्चे, और हम बेसिकली हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या वो बनेंगे। और देखिए, मैं पर्सनली ये राय देना चाहूँगा हर पेरेंट्स से, सभी पेरेंट्स से, बच्चों के टैलेंट को समझिए और उसके टैलेंट के अनुसार उसे जो अच्छा लगता है वो करने दीजिए। उसी में जब वो करेगा, उसी चीज़ को जब वो लगातार करता जाएगा, वो अपने जीवन में ज़रूर सफल होगा। और आज के दिन में किसी भी चीज़ को, कुछ भी करके लोग आजकल सफल हो रहे हैं। जब संजीव सर को आप देख सकते हैं, संजीव कपूर सर को, जो कि खाना बना के, कुकिंग उनका हॉबी था, पैशन था, उससे वो आज के दिन में खाना खजाना का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी खोल दी है उन्होंने। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ के आप देखेंगे। आप इस चीज़ को समझिएगा, ये बेसिकली मैं फाइनेंस से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। सचिन तेंदुलकर को अगर बोला जाता गाना गाने, या उसे कहा जाता कि तू डॉक्टर बन जा, तो क्या वो इतना बड़ा बन पाता? या लता मंगेशकर को अगर बोला जाता कि तू क्रिकेटर बन जा या तू लॉयर बन जा, तो क्या वो वहां तक उस पोजीशन तक पहुंच पाते? नहीं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, बच्चों को जो अच्छा लगता है वो करने दीजिए और उसे अपना राह अपने बनाने दीजिए। आपका बच्चा जरूर सफल होगा दोस्तों। लेकिन आपका काम, हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि वो फाइनेंशियली तैयार रहे, फाइनेंशियली उसे हर जगह सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए, एडुकेशन के लिए आपको लोन लेना पड़े। बेसिकली अगर मैं इस पर आऊं तो कुछ चीज़ें, मैं कुछ फैक्ट्स जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। आज के दिन में 80% जो एडुकेशन हो रहे हैं, बच्चे जो एडुकेशन ले रहे हैं, 80% एडुकेशन लोन के थ्रू हो रहा है। 80%। मतलब इसका क्या है कि पेरेंट्स जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि बच्चों को एडुकेशन में कितना खर्च रहेगा या कितना उनको जरूरत पड़ सकता है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है तो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आदमी को तैयार जरूर से रहना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बेसिकली इन सभी चीजों को देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लिए कि अगर मान लेते हैं कि पेरेंट्स है राजेश जी, इनकी बेटी है, डॉटर, सोनी। अब सोनी जो है, उसकी इच्छा है कि वो एक डॉक्टर बने।
अब डॉक्टर के एडुकेशन में आज के दिन में लगभग अच्छे एडुकेशन इंस्टीट्यूट से आप एडुकेशन करिए तो ट्यूशन से लेकर के प्रिपरेशन से लेकर के क्लियरेंस तक, मतलब कि पूरा तरह से डॉक्टरेट के सर्टिफिकेट मिलने तक कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आता है, 50 लाख रुपीस। अब इस चीज को समझिएगा कि राजेश जी अगर बच्ची का उम्र जब 5 साल या मान लेते हैं 7 साल तो उम्र था, तब से अगर ज्यादा नहीं 10,000 रुपए का सेविंग मंथली करते अपने बच्चों का एडुकेशन के लिए, तो ये जो 10,000 रुपए का प्लानिंग उन्होंने किया था, इससे ये 50 लाख ही नहीं, 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट उनका सिक्योर हो जाता, मतलब कि उनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर कितना पड़ रहा था, 10,000 रुपए का सेविंग, लेकिन राजेश जी ने इसके बजाय लोन लिया। अब ये लोन कितना, ये 10,000 रुपए भी ज्यादा दिन नहीं, 15 साल, सिर्फ 15 साल जमा करते तो 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जमा हो जाता, लेकिन राजेश जी ने लोन लिया। अब इसे क्या करते हैं, दूसरे ये से लिखते ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। राजेश जी ने लोन लिया, ठीक है, कितने अमाउंट का, 50 लाख। अब इस 50 लाख रुपए का लोन को क्लियर करने में पहले तो ईएमआई कितना आएगा ये देखिए। 10,000 रुपए का सेविंग्स करते तो 50 लाख से ज्यादा जमा हो जाता, लेकिन इस 50 लाख के लोन के लिए उनको कम से कम 25,000 रुपए महीने का ईएमआई रहेगा, और वो भी कितने साल तक, कम से कम 25 साल तक। और इसका बर्डन जो है राजेश जी के ऊपर भी रहेगा और उसके बाद उनकी डॉटर के ऊपर भी ये बर्डन आएगा। मतलब कि इस चीज को कितना सिंपल किया जा सकता है अगर आप पहले से प्लान करें, तो बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी बेसिकली उनकी रहेगी, लेकिन उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और आपके लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने में। बहुत सिंपल हो जाता है। अब इसको प्लान कैसे करें, अब जो मैं कह रहा हूं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि राजेश जी 10,000 रुपए जमा करते तो 10,000 रुपए से 50 लाख रुपए जमा हो जाते, बिल्कुल हो जाते। कैसे, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कहीं नहीं, आप गूगल में जाइए। अगर आप SIP उस जमाने में तो आज के दिन में RD जितना इंटरेस्ट, SIP जितना इंटरेस्ट दे रहे उतना RD में इंटरेस्ट था, आप RD भी कर लेते तो उससे ज्यादा जमा हो जाता। अगर हम लोग SIP का कैलकुलेशन करें, SIP कैलकुलेटर किसी का भी ले लेते हैं, SIP मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000। अब रिटर्न ये 12% लिया गया है। SIP अगर आप करते हैं तो कम से कम भी रिटर्न आपको मिलेगा, तो 15% का 15 साल के लिए करेंगे तो 15% का रिटर्न इजीली, बहुत ही स्मूथली मिल जाएगा। अब टाइम पीरियड कितना हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 10 साल है, जो कि बच्ची का उम्र, अगर 5 साल का बच्ची का उम्र है तो जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे कब जरूरत पड़ेंगे, 18 साल या 20 साल की उम्र में। तो अगर हम लोग समझे कि यहाँ पर आपने 15 साल का समय दिया, तो 15 साल में आपका पैसा कितना हो जा रहा है, टोटल वैल्यू 67 लाख 67,68,631 इन्वेस्ट आपने कितना किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया 18 लाख रुपए,
18 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न मिल रहा है 49,68,000, जो कि टोटल जोड़ करके आपका हो जा रहा है 67,68,631, यानी कि 10,000 रुपए का SIP 15% के रिटर्न में 15 साल में आपको 67 लाख रुपीस दे रहा है, और बहुत ही कंफर्टेबली इजीली। अब इसको भी देख लेते हैं, आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि 15% कहां मिलता है रिटर्न, उसको भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल गए यहां SIP। देखिए मैं आपको इस तरह करके इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को किसी का जरूरत ना पड़े, आप खुद से ही SIP रिटर्न। देखिए मैं आप लोगों को इसलिए लाइव इस तरह से प्रेजेंट करता हूं ना, ताकि आपको किसी भी एडवाइजर का जरूरत ना पड़े या किसी भी बैंक में जा करके पूछना ना पड़े कि कौन सा SIP करे, क्या नहीं करे, कितना करना पड़ेगा, कितने दिन में। आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से एनालाइज कीजिए और खुद जा करके बताइए कि आपको ये करना है, किसी का आपको जरूरत ना पड़े। देखिए अब ये 5 साल का और 3 साल का रिटर्न है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड रेगुलर ग्रोथ 34.23% का रिटर्न दे रहा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 26.20% का रिटर्न दे रहा है। इसी तरह अगर आप किसी भी ऐप में चले, जैसे मनी कंट्रोल, यहाँ पर चले जाइए जिसमें कि और लंबे समय का रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। ये लार्ज कैप फंड है, जब भी आप 15 साल के लिए कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप, मिड कैप ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न देगा, फिर भी लार्ज कैप का भी देख लीजिए। लार्ज कैप का रिटर्न जो आ रहा है आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 5 साल का रिटर्न कितना है 51%। अगर 10 साल का कोई भी दिखा रहा है, 10 साल का कोई भी नहीं है बेसिकली सारे फंड्स जो है, लेकिन रिटर्न आप देख सकते हैं 42%, 50%, 48%, ये रिटर्न है बेसिकली SIP का। और आज से 15 साल पहले, अभी तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आप लोग RD कीजिए बच्चों के फ्यूचर के लिए, RD बेकार है क्योंकि उतना रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, उसमें भी आपको टैक्स इतना लग जाएगा कि कोई बच्चों के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं होगा। अगर मिड कैप फंड में चले जाइए तो आप यहाँ रिटर्न देखिए, DSP मिड कैप फंड 50% का रिटर्न है, क्वांट मिड कैप फंड 113% का रिटर्न है। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो जो मैं कैलकुलेट किया उसका 4 गुना 5 गुना ज्यादा अमाउंट आएगा। SBI मैग्नम मिड कैप फंड 89%, ब्रांड नेम है, SBI का फंड है 89%। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 82.77%। इस तरह से आप खुद भी जाइए, खुद जाकर के रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करके मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि रिसर्च कीजिए और कमेंट में लिख कर भी बताइए, ताकि और भी जो लोग यहाँ इस कम्युनिटी में है, इस चैनल पे है, उन लोगों को भी पता लगे कि आप लोग जो रिसर्च कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये फंड इतना रिटर्न दे रहा है, बच्चों के लिए किया जा सकता है। और आप लोग से जरूर रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट में लिख करके बताइए, और कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों देखिए आप लोग रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कर सकते हैं। ये आ गया बेसिकली, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ राजेश जी का 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा। दोस्तों ये मैंने अभी बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बैक कैलकुलेशन बेसिकली था। अभी फॉरवर्ड कैलकुलेशन के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये नेक्स्ट वीडियो जस्ट आएगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि कैसे आज आप प्लान कर सकते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, अगर आज आपका बच्चा 5 साल का है, बेसिकली अगर मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो चलेगा, और आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे कमेंट में लिख कर कहा कि सर इतने लंबे वीडियो बनाएंगे तो सभी लोग देख नहीं पाते हैं, तो आप इसलिए मैं अब छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसे देख सके और अच्छे से कंज्यूम कर सके और इजी हो, ऊपर से ना चला जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों के बच्चे भी कम उम्र के हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे कि आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सके कि आज अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 3 साल का है, 8 साल का है, तो उसके एडुकेशन के लिए भविष्य में कितना पैसा मुझे जमा करना चाहिए और कितना पैसा मुझे आज से जमा करना चाहिए, ताकि उसके भविष्य में जब वो पढ़ाई करने जाए, जब वो अपने हायर एजुकेशन के लिए जाए, तो उस वक्त
आप निसंकोच उसे पूरा सपोर्ट कर सके, बिना ही लोन लिए, बिना ही बैंक का दरवाजा खटखटाए। तो अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। नहीं भी बताएंगे तो मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये मैं देखता हूं लोगों को इसका जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए जो भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, जो भी अपने बच्चे के भविष्य को उजाला करना चाहता है, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार रहना चाहता है। हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।